सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जाता है। आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। आप जानती है कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स ख्वाब सजाते हैं आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। उन्हीं हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स में से आज 761 स्टूडेंट्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का क्वालिफायर डिक्लेयर किया गया है। जी हाँ, आज के रिज़ल्ट में इस बात की इत्तला दी गई है कि शुभम कुमार ने पूरी इंडिया में टॉप पोजीशन हासिल की है। इस तरह से 761 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। इसकी तफसीलात ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आपके साथ लाइव आने का सबब यह है कि मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा हमदम, अच्छा प्यारा सा एक साथी ख़ान आसिम किफ़ायतुल्लाह ख़ान, जो कि हमारे मालेगांव शहर से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े डिस्ट्रिक्ट धुले से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को उर्दू मीडियम से क्वालिफ़ाई किया है। उन्होंने आंसर मेंस के तमाम तर आंसर्स उर्दू में तहरीर किए हैं, उर्दू में इंटरव्यू दिया है, उर्दू मीडियम से उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। आसिम को 558 रैंक हासिल हुई है और उनका ये दूसरा इंटरव्यू था। इससे पहले नूह सिद्दीकी के सर के साथ में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मगर बहुत कम मार्जिन से उनका सिलेक्शन होने से रह गया था। आज जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें आसिम खान का सिलेक्शन हो गया है। बहुत कोऑपरेटिव पर्सनालिटी है और चूँकि हमारा नूरी एकेडमी का ये चैनल उर्दू मीडियम के हवाले से आप तमाम हज़रात को बाखबर करता है, मुत्तला करता है, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि उर्दू मीडियम के हवाले से जो इतनी बड़ी न्यूज़ है कि उर्दू मीडियम से एक कैंडिडेट ने यूपीएससी एग्ज़ाम का मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है और उसने आज क्वालिफ़िकेशन की पोजीशन भी हासिल कर ली है, तो वो ख़बर लेकर मैं आप लोगों के साथ साझा हुआ हूँ। हमने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें मुबारकबाद दी, अपने चैनल पर इनवाइट किया लाइव सेशन के लिए, लेकिन आसिम सर की एक कान की माइनर सर्जरी हुई है जिसकी वजह से वो हेडफोन वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहे, तो लाइव सेशन में आने के लिए अभी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए नूरी एकेडमी की टीम इस वक्त उनके शहर जा रही है, उनसे मुलाकात के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए और उनसे मुकम्मल जर्नी के हालात को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में इस न्यूज़ को शेयर कीजिए कि उर्दू मीडियम से धुलिया शहर के एक कैंडिडेट ने यूपीएससी को क्रैक किया है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। इससे पहले भी हम आसिम सर के घर जा चुके हैं। जब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी तो उर्दू में किस तरह पेपर लिखना है, कौन कौन सी किताबों को रेफ़र करना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से हासिल होगा, किन कोचिंग एकेडमीज़ से हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, मालेगांव में रहकर करना है, मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, इन तमाम तर बातों की मालूमात हासिल करने के लिए हम सर के घर तशरीफ़ ले गए थे और सर ने उस वक्त भी बहुत कोऑपरेट किया था। और आज जब सर का सिलेक्शन हुआ है तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम उसे बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों के ज़रिए से कि उर्दू मीडियम से एक कैंडिडेट ने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सर के जो वालिद थे वो टीचर थे और एक टीचर ने किस तरह से अपने बेटे को इस मकाम तक पहुंचाया है, वो तमाम तर ख़बरें, वो तमाम तर अहवाल व कवायद हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर हमारे चैनल पर वीडियो शूटिंग के ज़रिए से अपने ख़यालात का इजहार भी करने वाले, इसी तरह और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम से पास किया है या जिन्होंने मेंस को उर्दू में लिखा है, इन तमाम तर बातों की ख़बरों को हम आपके सामने नूरी एकेडमी के मीडियम से पेश करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहे। हम आसिम सर के घर पहुंचकर उनसे तमाम तर अहवाल और कवायद मालूम करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर की नोट्स क्या है, सर ने किन किन किताबों से इस्तेफ़ादा किया और किस तरह से
उनकी 2 किताबें नूर सिद्दीकी सर के साथ में अभी मंजर आम पर आई है, वो तमाम तर बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल हम जाते हैं सर के घर पर और मज़ीद तफसीलात लेकर आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।